दोस्तों, मेरा नाम जॉनी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे पड़ोस की चाची की है जो सच्ची घटना पर आधारित है। चाची का नाम रोशनी है और उम्र 33 साल है। यह बात आज से 3 महीने पहले की है। जब मेरी नज़र पड़ोस की चाची पर पड़ी थी तब मैं 12वीं क्लास में था। वो दिखने में बिल्कुल गोरी है और किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। उसकी शादी को हुए 4 साल हो चुके हैं, पर अब भी वो किसी जवान लड़की से कम नहीं। मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था तो मैं उसको छिपकर नहाते हुए देखता। इस तरह 2 महीने मैंने उनको अपना बनाने में निकाल दिए। एक दिन जब मैं उनके घर था तो उसने मेरा फ़ोन किसी काम से मुझसे ले लिया। चाची फ़ोन लेने के बाद बोली कि वो बाद में भिजवा देगी। मैं फ़ोन देकर घर आ गया और आकर चाची के नाम से मन को शांत किया। जब मैंने अपना फ़ोन वापस लिया तो मैंने चेक किया, तो मैं सोच में पड़ गया क्योंकि चाची ने वो मूवी देखी थी और वो हिस्ट्री डिलीट करना भूल गई। तब मैंने मन बना लिया कि अब तो मैं चाची की लेकर ही दम लूँगा। फिर मैंने चाची को बजाने की योजना बनाई। अगले दिन मैं चाची का फ़ोन उससे ले आया और उसके फ़ोन में मूवी डाउनलोड कर दी। मैंने कुछ समय सोचा अगर कोई बात हो गई तो ना चाची बच पाएगी और घर तक कभी बात ना आ जाए। उसके बाद मैं उसके घर गया तो देखा कि चाची कपड़े धो रही थी और उसके गोरे गोरे भाग साफ हिलते दिखाई दे रहा था। उसके मोटे पिछवाड़े का शेप भी बहुत मस्त लग रहा था। उसको देखकर मेरा शेरू उफान पर आ गया और पैंट को चीरने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने किसी तरह उनका फ़ोन वापस कर दिया और उसकी तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। फिर शाम को 5 बजे चाची का मुझे कॉल आया। मैंने कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं डर में था। मैं सोच रहा था कि वो गुस्सा नहीं हो गई हो, तो मैं उसके घर भी नहीं गया। उसके आधे घंटे बाद चाची खुद मेरे घर आ गई तो मैं उससे नज़र चुराने लगा। फिर उसने बताया कि उसको मार्केट जाना है तो वो मुझे बाइक चलाने के लिए कॉल कर रही थी। जैसे ही मुझे यह बात पता चली तो मेरे मन में चाची को बजाने के सपने और ज़्यादा दौड़ने लगे। मैं उसके घर गया तो चाची बहुत ज़्यादा गजब माल लग रही थी। उसने काला ब्लाउज और काली साड़ी पहन रखी थी। उसकी गोरी कमर बिल्कुल चिकनी लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि साली को यही बजा दूं। हम मार्केट के लिए निकल गए। चाची के कबूतर बार बार मेरी पीठ पर गड़ रहे थे, वे बहुत ज़्यादा गर्म थे। इससे मेरे बुरा हाल था। जब हम वापस घर आ रहे थे तो चाची ने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने मना कर दिया। फिर मैं बोला आपकी जैसी कोई मिलती ही नहीं जो इतनी सुंदर हो। तो चाची मुझसे थोड़ा चिपक गई। मैं समझ गया कि काम बन रहा है। घर आकर चाची ने मुझसे उस मूवी के बारे में पूछा तुमने ये वीडियो क्यों डाउनलोड की? और वह थोड़ी सी नाराज लग रही थी। फिर मैंने किसी तरह बोल दिया कि जब आपने मेरा फ़ोन लिया था तब आपने भी मेरे फ़ोन में देखी थी। तो चाची थोड़ा सा शर्मिंदा हुई और कुछ नहीं बोली। फिर मेरे ज़्यादा पूछने पर उसने बताया कि उसका पति बहुत दिनों बाद घर आता है और उसकी फिजिकल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। चाची खुद को अपनी उंगली से संतुष्ट करती थी। ये सब बताते समय चाची रोने लगी तो मैंने उनको अपने गले लगा लिया और चुप करवाने लगा। जैसे ही मैंने चाची को गले लगाया, उनके कबूतर मेरे सीने में धंसने लगे और मेरा शेरू एकदम टाइट हो गया। कुछ 5 मिनट बाद जब चाची चुप हो गई तो हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे के लब आपस में मिल गए। 10 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूसते रहे और बीच बीच में मैं अपनी जीभ भी चाची के मुंह में दे देता। फिर मैंने चाची के बालों को पकड़ा और फिर से किस करना शुरू कर दिया। 20 मिनट और किस करने के बाद मैं चाची की गर्दन पे किस करने लगा और उसको बेड पर लिटा दिया। फिर मैं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। जब मैं चाची को गर्दन पर किस कर रहा था तो चाची बोल रही थी और जोर से काटो आ, सशस, अम्मा, जॉनी और जोर से।
फिर मैंने चाची को बेड पर लिटा दिया और उनका ब्लाउज निकाल दिया। चाची गुलाबी रंग में बहुत मस्त लग रही थी। चाची किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, उसका पिछवाड़ा भी बहुत गोरा और चिकना लग रहा था। फिर धीरे से जैसे ही मैंने उसके चबूतरे पर हाथ रखा, चाची मचल उठी और ज्यादा मादक आवाजें निकालने लगी। चाची का चबूतरा एकदम क्लीन था और थोड़ा पानी भी निकल रहा था। अब चाची मेरे सामने बिल्कुल खुली थी और उसका गोरा शरीर चमक रहा था। फिर मैंने अपना मुंह चाची के गुलाबी चबूतरे पर रख दिया और अपनी जीभ से चाटने लगा। चाची अपनी आवाज को रोक नहीं पा रही थी और जोर जोर से बोल रही थी, जोर से चाटो और जोर से मम हाय। करीब 5 मिनट बाद चाची ने पानी छोड़ दिया और मैं सारा चट कर गया। उसके बाद चाची ने मेरा शेरू पकड़ा और बोली, तेरा तो मेरे पति से भी बड़ा है। चाची समझ गई थी कि आज उसका चबूतरा उखड़ने वाला है। चाची की आंखों से आंसू निकल गए और मुझे शेरू को निकाल लेने को बोलने लगी। मैंने देखा कि चाची का खून निकलने लगा था, पर मैं रुका नहीं, धीरे धीरे पीलता रहा। कुछ समय बाद चाची खुद हिला खिला कर लेने लगी। करीब 10 मिनट बाद मैं और चाची दोनों एक साथ ही खाली हो गए और मैंने उसके पिछवाड़े में ही पानी निकाल दिया। उसके बाद हम दोनों नहाए और मैं अपने घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता है, मैं चाची की धुलाई कर देता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह सच्ची घटना जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।